तेजस्वी यादव गए थे चिराग पासवान को ट्रोल करने, लेकिन उसके बाद वो ट्रोल कर देते हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को समझ नहीं आती कि कैमरे के ऊपर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाए, तो बस खिलखिला के हंस देते हैं। दरअसल बात जो है वो चिराग पासवान की हो रही थी, क्योंकि चिराग पासवान ने कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू बता दिया था। और उसके बाद जो तेजस्वी यादव का बयान आया, ये एकदम से विचारणीय विषय है कि वो क्या सिर्फ चिराग पासवान को टारगेट कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि राहुल गांधी भी इस बात में आ जाए, इस बात से टारगेट हो जाएं। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन दिनों जो बिहार में यात्रा चल रहा है कांग्रेस का, आरजेडी का पूरा महागठबंधन के टीम का, उसका बड़ा एकदम से माहौल बना हुआ है। हर तरफ जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ नजर भी आते हैं। कभी बाइक से दोनों निकल जाते हैं, तो कभी घुटने भर पानी में जो है वो उतर के लोगों से उनका हालचाल पूछने लगते हैं। लेकिन इस दौरान जो वो एक काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जो किया है वो मीडिया में जाना भी चाहिए, लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। और इसी दौरान मीडिया के एक सवाल पे जो जवाब आता है तेजस्वी यादव का, उससे राहुल गांधी थोड़े से असहज महसूस करते हैं। अब ये जानबूझ के जवाब दिया ऐसा, या फिर एकदम से टारगेट करके जवाब दिया, ये एक सवाल है। दरअसल मीडिया पूछता है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव जी, ये जो चिराग पासवान है, उनको जो है कहना है आप लोगों से कि ये जो कांग्रेस आपके साथ घूम रही है, वो इसलिए घूम रही है क्योंकि कांग्रेस जो है वो आरजेडी का बिहार में पिछलग्गू है, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में बिना आरजेडी के। इसके ऊपर जो है वो तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है कि भाई वो तो खुद किसी के हनुमान बने हुए हैं, वो खुद किसी के साथ जो है वो एकदम से लॉयल्टी निभा रहे हैं, हम लोग तो जनता के हनुमान हैं। और वैसे भी आज जो बातचीत है वो चिराग पासवान पे नहीं है, इस वजह से चिराग पासवान के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना ही बोलूंगा उनसे कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो वो शादी कर ले। अब शादी वाला मैटर जो है कहीं भी हो, लेकिन दो इंसान उसमें जरूर आ जाएगा। पहले हैं सलमान खान, दूसरे हैं राहुल गांधी। क्योंकि जितना शादी को लेके इन लोगों से सवाल हुआ है, आज तक किसी से नहीं हुआ है। सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई साहब सलमान खान की शादी कब होगी, और साथ ही साथ राहुल गांधी की शादी कब होगी। और ये जब सवाल चिराग पासवान के लिए पूछा जा रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी जो बगल में बैठे थे, उनको लगा कि भाई साहब इसमें तो हम भी आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और ये बात वो कह भी देते हैं मीडिया में कि ये तो हम पे भी एप्लीकेबल होता है, हम भी ब्याह नहीं कर रहे हैं। अब दरअसल चिराग पासवान को घेरने चले थे, लेकिन ना चाहते हुए भी या फिर जानबूझ के तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को ही टारगेट कर लिया और सवाल उनकी तरफ मोड़ दिया कि अरे छोड़िए ये सब सवाल जवाब, आपको तो शादी कर लेना चाहिए। अब अगर चिराग पासवान इस मामले में फंसते हैं, तो राहुल गांधी भी तो फंसेंगे। क्योंकि अगर ये इस तरीके से किसी के बातों को टाल देना, या अगर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो सबसे पहले उनके बगल में राहुल गांधी बैठे थे। लेकिन तेजस्वी यादव ये एकदम से नहीं सोचते, सीधे वो मुंह खोलते हैं और अपनी बात बोल देते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी खिलखिला के हंसते हैं और माइक उठा के बोलते हैं ये तो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब राहुल गांधी बोले भी क्यों ना, क्योंकि जितनी दफा उनसे ये सवाल हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ करके वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जब उनका साथी ही इस तरीके की बातें कर रहा है, जिसके बदौलत वो बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वही ये बात बोल रहा है, तो राहुल गांधी का असहज हो जाना एकदम से लाजमी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और जिस तरीके से चिराग को घेरने गए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को ही घेर दिया, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।